ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे जिस तरह के सिम्टम्स को फेस करते हैं, तो 2-3 महीने में हमने एक्सपीरियंस करा कि किस तरह के सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखते हैं इन बच्चों में और उनके रूट कॉज क्या है। तो मैं इन वीडियोस के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसको स्लीपिंग पैटर्न है, उसको हाइपर एक्टिविटी है, तो हम सिम्टम्स से फोकस ना करके उसके रूट कॉज क्या है वो जड़ हम लोगों ने पकड़ लिया और उस पर काम करना शुरू करें, तो एक ही महीने में आपके ये सारे सिम्टम्स चले जाएंगे। तो हमारे प्रोटोकॉल से सबसे पहली अचीवमेंट हमारी यही है कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी सबसे 80% तो सबकी खत्म ही हो गई है। दूसरा, उनका स्लीपिंग पैटर्न ठीक हो गया है, बच्चे सोने लगे हैं। तीसरा, ये नीम थेरेपी, ये नीम जो है ग्रीन गोल्ड है एक्चुअली। नीम से इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, नीम थेरेपी करने से 1 हफ्ते के बाद ही बच्चों का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और आज मैं बात करूंगी एक नए सिम्टम के ऊपर, हैंड फ्लैपिंग। ये बच्चे इस तरह से हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं। तो 2-3 महीने से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इस तरह से क्यों करते हैं ये लोग, और मैं कनेक्ट कर पाई हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। और वो हमने बच्चों को जब ट्रीटमेंट दिया तो सब बच्चों की हैंड फ्लैपिंग भी खत्म हो गई। तो मैं आज आपसे वही शेयर करना चाहती हूँ। तो जिस तरह से मैंने बताया था कि हम लोग वाटर बॉडीज हैं, 70% बाय वॉल्यूम एंड 99 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 100 इज मेड अप ऑफ वाटर। तो क्योंकि हमारी बॉडी में मूवमेंट की प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी में मूवमेंट बहुत कम हो गई है। पहले जो आउटडोर गेम्स होते थे, रस्सा कूदना, पकड़म पड़ाई और फुटबॉल, क्रिकेट, तो बच्चों की बॉडी में मूवमेंट थी, वो पानी एक उनका झरना बना रहता था और इसीलिए इतने सुंदर और स्वस्थ सारे बच्चे रहते थे। मगर आज जो हमारी बॉडी है, हम लोग जैसे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, इस तरह से गेम्स खेलते रहते हैं, आईज हमारी बिल्कुल फोकस्ड रहती हैं, तो बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं है। टीवी के आगे बैठे रहते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, बिस्तर पर इस तरह से पड़े रहते हैं, तो बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आप देखते हैं कहीं पर एक वाटर बॉडी को देखते हैं, तो जैसे पॉन्ड है, उसमें मूवमेंट नहीं होती है पानी की, तो उससे क्या होता है, थोड़े ही दिन में उसमें काई आने लगती है और उसके बाद थोड़े ही दिन में उसमें मच्छर होने लगते हैं, कीड़े मकोड़े होने लगते हैं। तो हमने यही ऑब्जर्व करा कि बच्चों की बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उनका जो पानी है वो स्टेगनेंट हो गया है, रुक गया है उनकी बॉडी का पानी। तो जगह जगह पॉकेट्स बन गई हैं, वहां पर पॉन्ड बन गया और वहां पर काई आ गई है। काई आ गई है, उसके बाद उनके उसमें मच्छर पैदा हो गए हैं। तो कितने ही बच्चों की बॉडी में कीड़े पैदा हो गए हैं, आप समझ भी नहीं सकते हैं। तभी बच्चे इतना हाइपर एक्टिव हैं, इधर से उधर को चलते कूदते रहते हैं, बंदर के माफिक को चलते कूदते रहते हैं। और जैसे ही हमने उनको नीम दिया, क्योंकि नीम अपने आप में एक पेस्टिसाइड है, नीम देते ही उनके कीड़े मरने लगे और तीसरे दिन से ही उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई। मगर मैं ये बोलूंगी कि हैंड फ्लैपिंग फिर भी बच्चों की नहीं गई। तो हमें समझ में आया कि जो कीड़े हैं वो स्किन पे अंडे देते हैं। और स्पेशली हम लोग, मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ, तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें था कि जो ये वेब्स होते हैं, यहाँ पर ये सारे जो कीड़े हैं यहाँ पर अंडे देते हैं। और नेल्स के ये जो पॉकेट्स हैं, यहाँ पर ये लोग अंडे देते हैं, यहाँ सारे वेब्स में अंडे देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इन बच्चों का मैनिक्योर कराया। मैनिक्योर भी किस चीज से कराया? नीम से कराया। पहले हम लोगों ने नीम का पेस्ट लगवाया हाथ में और गर्म पानी में नीम डलवाया, नमक डलवाया, जो फ्लावर्स आसपास होते हैं, क्योंकि हर फ्लावर में एक हीलिंग थेरेपी होती है, तो वो सब डलवा डलवा के हम लोगों ने उनका मैनिक्योर कराया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैनिक्योर कराने से उनकी हैंड फ्लैपिंग एकदम खत्म हो गई। इसी तरह से पैरों का भी हम लोगों ने पेडिक्योर कराया। पैरों को भी फिंगर्स के बीच में आपको जो भी आपको लगता है कि इस तरह की छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, हर जगह कीड़ों ने अंडे दे रखे हैं, मगर वो विजिबल नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, डैंड्रफ, डैंड्रफ आपको लगता है कि वाइट वाइट है, वो भी एक कीड़ों के एक तरह के अंडे होते हैं। तभी डैंड्रफ होते ही आपके बाल झड़ने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब मम्मियाँ अपने बच्चों का मैनिक्योर और पेडिक्योर करें। और बल्कि हम लोगों ने बोला है कि यहाँ आर्म पिट्स पे कल, वो मैं सब कल बताऊंगी, एटलीस्ट जो आपकी हैंड फ्लैपिंग का सिस्टम है, एक एक सिम्टम जब आपका जाएगा, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। अगर मैं सब कुछ आपको एक साथ बता दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा कि पता नहीं इतनी छोटी छोटी, इतनी आसान आसान तरीके से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे जा सकती हैं। तो आज मैं चौथे सिम्टम पे बात करी हूँ। बच्चों का हाइपर एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, उनका स्लीपिंग पैटर्न ठीक हो चुका है, उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया है, और ये हैंड फ्लैपिंग का भी मैंने आज बता दिया है। तो
आप लोग प्लीज ट्राई करिए और देखिए। और जिन लोगों ने बोला कि हम लोग कैन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और हमने नहीं किया है, तो हमारा नया है इस प्रोटोकॉल की आपको ये बुक खरीदनी पड़ेगी। इस बुक के साथ एक किट आएगा, उसके थ्रू ही उसमें एक नंबर होगा जिससे आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो ये बुक तो मैंडेटरी है, क्योंकि अब हम जो भी ट्रीटमेंट बताएंगे, हमारे पास इतने सारे बच्चे आ गए हैं, 1 to 1 नहीं बता सकते हम बोलेंगे पेज नंबर इस पर ये ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, हमने हर पेज पे अलग अलग ट्रीटमेंट लिख दिया है, तो आपको ये बुक खरीदनी ही पड़ेगी। और पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने सवाल लिखा था कि हम लोग नीम कब खिलाएं, या नीम सुबह खिलानी चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए, या उसके बाद अगर हम भूल गए हैं तो हम दोपहर को दे सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि बच्चों के साथ ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो मत करिए। जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वहां भी उनको 2 पत्तियां उनके मुंह में रख दीजिए, तो उनकी नीम थेरेपी हो जाती है। और कोई रूल्स नहीं है कि कब खिलाना, आप कभी भी खिला सकते हैं। थोड़ा ईजी रहिए, एटलीस्ट आप स्टार्ट करिए, सवाल जवाब की पोटली एक बार उठा के रख दीजिए। करने से होता है जो एक्शन, जैसे आपको मैं कितना भी बता दूं बुक्स से कि क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, फुटबॉल ऐसे खेलते हैं, बट जब आप फील्ड पर उतरेंगे तो आपको टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए जब आप नीम खिलाना शुरू करेंगे, चाहे आप 1 पत्ती खिलाएं, जो आपको उस दिन आपको जो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आएगा, आपका खुद का दिमाग चलने लगेगा कि कितना नीम खिलाना है, कैसे खिलाना है। और नीम की पत्तियां ज्यादा भी खिला दें तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। जैसे धनिया पुदीने की चटनी आप रोज खाते हैं, इतनी सारी खाते हैं, बट कभी नुकसान नहीं देती, तो नुकसान तो नीम कभी दे ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज स्टार्ट करिए, अपने बच्चों की मदद कीजिए, बच्चे बहुत परेशान हैं। थैंक यू।